नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से पद संख्या 15 की व्याख्या मैं इस वीडियो के अंतर्गत करूंगी। सबसे पहले पद पढ़ूंगी। पद इस प्रकार से है। वन की भेंट मिली है एक नई है जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सकी जिससे गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। तो प्रस्तुत पद के संदर्भ प्रसंग को हम इस प्रकार से देखेंगे कि चित्रकूट से लौटने पर सीता ने एक जड़ी बूटी उर्मिला को प्रदान की थी। वो अपनी सखी से उर्मिला कहती हैं कि जिसे खाने के बाद भूख और प्यास दोनों भी नहीं लगती। जो व्यक्ति उस जड़ी को खा ले तो उसे भूख और प्यास दोनों शांत हो जाती हैं। तो ऐसी एक जड़ी मुझे दीदी ने दी थी जब मैं चित्रकूट से वापस लौटी थी। सब मिलने गए थे राम से, लक्ष्मण से, सीता जी से। तो उस समय उपहार स्वरूप सीता ने उर्मिला को वो जड़ी दी थी। तो उसकी खासियत यह थी जड़ी की कि उसको खाने के बाद में भोजन का कोई स्वाद पता नहीं चलता, यानी गुड़ जो है वो गोबर के समान लगता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर भूख का जो पक्ष है वो हावी ना हो, इसलिए वो जड़ी खाने के बाद में किसी भी अन्य चीज़ों को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी जड़ी उन्हें प्रदान की थी उनकी दीदी ने। अब हम व्याख्या को देखेंगे। यहाँ पर व्याख्या में उर्मिला द्वारा अपनी सखी को बताया जाता है कि उपहार स्वरूप जो मुझे एक नई प्रकार की जड़ी मेरी दीदी ने, सीता जी ने मुझे दी थी और उसके कारण मुझे भूख और प्यास भी नहीं लगती है। तो हे सखी, ये जो तुम भोजन लाती हो, ये जो व्यंजन बना के मेरे सामने लाती हो, ये उसी प्रकार से मुझे प्रतीत होते हैं जैसे किसी के सामने गुड़ और गोबर रख दिया जाए तो उसका स्वाद जो है एक दूसरे से भिन्न नहीं होगा। अर्थात खाने की वस्तुओं को देखने का भी मन नहीं करता है उस जड़ी को प्रयोग करने के बाद। कहने का अभिप्राय ये है कि विरह का जो पक्ष है वो इतना हावी है उर्मिला पर कि वो खान पान की वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती और उस वजह से वह उन सब चीज़ों से परहेज करती है, खाने की वस्तुओं से और पीने की वस्तुओं से। तो यहाँ पर वो कहती है कि वैसे तो खाने में बहुत रस है, खाने की वस्तुओं में बहुत रस होता है, रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, अर्थात खाने की जो भोजन आदि में रस प्राप्त होता है। तो हे सखी, मुझे वो वियोग के कारण विष के समान लगता है, अर्थात जहर के समान लगता है और मेरा जो दुख है वह इस प्रकार से मुझ पर हावी है कि वो खान पान की सारी जो चीज़ें हैं मुझे सुखकर ना प्रतीत होकर दुखदायी होती हैं। अर्थात वो गुण युक्त होते हुए भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन वस्तुओं को हमारे समक्ष लाने पर वो विष युक्त मुझे महसूस होती है। क्योंकि जब बिना किसी प्रयोजन के कोई भी भोग किया जाए या किसी रोगी के सामने अच्छे अच्छे स्वाद भोजन रख दिए जाएं किंतु उसका खाने से मन हट जाता है तो वो उन व्यंजनों को नहीं खा पाता। तो मेरी भी दशा उस रोगी के समान हो गई है। इस व्याख्या के विशेष पक्ष को हम देखेंगे। वियोग में जो वस्तुएं हैं वो भले ही रसयुक्त हों, वो नीरस प्रतीत होने लगती हैं। ऐसा मैथिली चरण गुप्त जी ने इस पद के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। भाषा सरल और सहज है, लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया गया है प्रस्तुत पद्यांश में। तो आगे की जो पद की व्याख्या हम दूसरी वीडियो में करेंगे और यदि आप मेरे द्वारा की गई व्याख्याएं आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।